जय हिंद। आज हम बात करते हैं दो वर्ड्स ऐसे जो लगभग देखने में सेम लगते हैं, लगभग एक ही लगते हैं, लेकिन उनके प्रयोग में अक्सर अधिकतर लोग गलती करते हैं। क्या अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आज ही उस गलती को छोड़ दीजिए और समझ लीजिए कि उनका सही प्रयोग क्या करना है। वो जो दो वर्ड हैं वो हैं लिमिट और लिमिटेशन। लिमिट और लिमिटेशन क्या होता है? लिमिट को हिंदी में कहते हैं हद या सीमा, और लिमिटेशन को भी सीमा या हद कहते हैं, कमी कहते हैं या खामी कहते हैं। ये मतलब होता है। लिमिट क्या है? लिमिट जो है वह है स्पेसिफिक पॉइंट, लाइन और अमाउंट दैट कैन नॉट और शुड नॉट बी क्रॉस्ड। ऐसी बाउंड्री, ऐसी सीमा, ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु या ऐसी लाइन, ऐसी रेखा जिसको पार नहीं किया जा सकता या जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए, ये जो होता है वो होता है लिमिट। अर्थात लिमिट जो होता है वो इंटरनल नहीं बल्कि व्यक्ति की या क्या होती है वो एक्सटर्नल बाउंड्री है। वो है एक्सटर्नल बाउंड्री है, फिजिकल बाउंड्री है, फिजिकल रूल है, बाहर का कोई रूल है, बाहरी सीमा है जिसको पार नहीं कर सकते या जिसको पार नहीं किया जाना चाहिए, वो जो होता है वो लिमिट होती है। जैसे कहा जाए कि द स्पीड लिमिट इज़ 60 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड लिमिट इज़ 60 किलोमीटर्स पर आवर। इसका मतलब हुआ कि स्पीड लिमिट जो है, स्पीड की जो सीमा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि 60 किलोमीटर की प्रति घंटा की जो रेंज है उसको पार नहीं कर सकते या उसको पार नहीं किया जाना चाहिए। ये एक बाहरी रूल है या फिजिकल बाउंड्री है, एक नियम है जो बनाया गया है कि आपको उस हद से बाहर नहीं जाना है। भले ही आपकी जो क्षमता है, आपकी क्षमता जो है वो क्या है, आपकी जो गाड़ी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से भी ज़्यादा जा सकती है और आप उसको और रफ्तार से दौड़ा सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन एक सीमा बांध दी गई है, एक लिमिट बना दी गई है कि आप उससे ज़्यादा नहीं चला सकते। ये रूल है, ये नियम बना दिया गया है, एक बाउंड्री, एक रेखा खींच दी गई है, एक पॉइंट बना दिया गया है कि आप उससे ज़्यादा नहीं, इस बाउंड्री को, इस हद को नहीं पार कर सकते। तो वो जो हद है वो है लिमिट, जो एक्सटर्नल रूल है, एक्सटर्नल बाउंड्री है। अब बात करते हैं हम लिमिटेशन की। लिमिटेशन को हिंदी में कहते हैं ये भी सीमा है, ये भी हद है, और इसकी हिंदी और भी होती है। ये दूसरा पर्याय इसका ये भी हो सकता है कि ये खामी है या कमी है। यह व्यक्ति की या वस्तु की, कोई मशीन है उसकी, वो क्या है, ये उसकी इंटरनल बाउंड्री है, ये उसकी इंटरनल हद है, यह उसकी इंटरनल कमी है, खामी है, जिसको वो नहीं पार कर सकता या अर्थात या जिससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अर्थात इसीलिए इसको लिमिटेशन को बोलते हैं वीकनेस, लैक ऑफ एबिलिटी दैट प्रिवेंट्स समवन और समथिंग फ्रॉम डूइंग मोर। अर्थात किसी व्यक्ति की या वस्तु को ऐसी कमजोरी या ऐसी क्षमता की कमी जो है उस व्यक्ति को या वस्तु को और अधिक करने से रोकती है। ये क्या हो गई? इंटरनल बाउंड्री हो गई, इंटरनल हद हो गई, तो वो हो गई लिमिटेशन। जैसे ये लिमिट होती है वो हमने बताया कि ये रूल और फिजिकल बाउंड्री होता है, जो कि लिमिटेशन होता है इसका प्रयोग जो होता है व्यक्ति की स्किल, उसके टेक्नोलॉजी या ह्यूमन स्किल या टेक्नोलॉजी या ह्यूमन कैपेसिटी का पर्याय होती है, इसको दर्शाती है। मानवीय क्षमता को, आदमी के हुनर को, कौशल को या तकनीक को दर्शाता है। ये जो होता है लिमिटेशन होता है। अब लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि एवरी पर्सन हैज़ ओन लिमिटेशंस। हर व्यक्ति की क्या होती है? अपनी लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस मतलब एक सीमा होती है, हद होती है, लेकिन कौन सी सीमा? जो एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। अर्थात हर व्यक्ति की अपनी एक कमी होती है, एक सीमा होती है, एक खामी होती है और एक हद होती है कि वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा अपना दे नहीं सकता। वो जो होती है उस व्यक्ति की लिमिटेशन कहती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक सुंदर उदाहरण आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप गए मार्केट में और आपको कोई सामान खरीदना है, आपको कोई सामान खरीदना है
एक बाज़ार लगा है, मेला लगा है, वहाँ पे आप गए, आपको कोई सामान खरीदना है, तो वहाँ पे दिया गया क्या है, वहाँ पे एक रूल लगा दिया गया है। वहाँ पे रूल लगा दिया है कि आप जो है 1000 से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते, यानी कि 1000 रुपीज़ से ज़्यादा का सामान आप नहीं खरीद सकते, उतना अलाउ नहीं है। तो ये क्या हो गई, ये आपकी लिमिट हो गई, ये वहाँ पे लिमिट हो गई, अर्थात ये एक्सटर्नल बाउंड्री, सीमा, एक लाइन तय कर दी गई है कि उससे ज़्यादा का सामान आप खरीदना मना है, बस इतने के अंदर ही सामान खरीदिए। एक एग्जांपल और समझिए आप, जैसे कि आप मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आता है जो यूपीआई ऐप्स होते हैं, यूपीआई ऐप्स में अक्सर होता है कि इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट होती है, कि ट्रांजैक्शन लिमिट कि आप महीने में इतने से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, या जो है आप एक बार में इतने से ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो वो एक्सटर्नल बाउंड्री या हद या सीमा तय कर दी गई है, पॉइंट तय कर दिया गया है, लाइन बना दिया गया है, एक रूल बना दिया गया है कि इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते महीने में या एक दिन में। तो वो क्या हुआ, वो आपकी लिमिट हो गई, वो जो है लिमिट हो गई। जबकि आपकी क्षमता है कि आप मोर, और अर्थात यू कैन मेक मोर ट्रांजैक्शंस, आप और ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और ज़्यादा पेमेंट कर सकते हैं, आपकी क्षमता है। लेकिन बाहर से एक ऐसा रूल बना दिया गया है, रूल सेट कर दिया गया है जिससे को आप पार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट का एक एग्जांपल। और दूसरा एक एग्जांपल और समझ लीजिए लिमिटेशन का। जैसे ये है कि आप गए, आप जो है कोई सामान खरीदे और आप जो है, और वो सामान खरीदने हैं, वो सामान पड़ता है 1200 रुपीज़ का, 1200 रुपीज़ का पड़ता है, लेकिन आपके पास ओनली 1000 रुपीज़ हैं। तो वो आप जो है, आपकी जो इंटरनल बाउंड्री जो है वो क्या है कि वो यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन 1000 रुपीज़। वाई? बिकॉज यू हैव गॉट ओनली 1000 एंड that particular article that you want to purchase is that costs for the price of that article is 1200 rupees. Here you cannot spend more than 1000, that is your limitation। वो आपकी कमी है, खामी है, एक हद है कि आपकी औकात उतनी ही है, उससे ज़्यादा का आप खर्च ही नहीं कर सकते। तो ये जो है वो आपकी लिमिटेशन हो गई। आशा करते हैं आपको लिमिट और लिमिटेशन दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए, वीडियोज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद।